गाड़ी की आवाज़, लोग क्या बोल रहे हैं, लोग अनजाने में आपसे क्या बोल रहे हैं। हाँ या आता या यानी आना नहीं बोल रहे, बोले जाओ अभी। ये लैंग्वेज है। सीख रहा हूँ इंसानों को पढ़ने का हुनर। अमिताभ बच्चन साहब बोलते हैं, सीख रहा हूँ इंसानों को पढ़ने का हुनर। सुना है चेहरे से, सुना है किताबों से ज़्यादा चेहरे पर लिखा होता है। तो सबसे ज़्यादा चेहरे पर लिखा होता है। तो एक जो है, एक पर्सन के अंदर ये बातें होनी चाहिए, एक पर्सन के अंदर ये सारी बातें होनी चाहिए, एक इंजीनियर के अंदर। तो व्हाट डू मीन बाय इंजीनियर? सो इंजीनियर इज़ अ पर्सन, आपने थोड़ा बताया था, इंजीनियर इज़ अ पर्सन हु कॉम्प्रोमाइज बिटवीन, इंजीनियर इज़ अ पर्सन हु कॉम्प्रोमाइज बिटवीन एफिशिएंसी एंड इकोनॉमी। ये परमानेंट तो नहीं है? हाँ परमानेंट है, नहीं तो फिर हमेशा के लिए रह जाएगा, कोई बात नहीं। इंजीनियर इज़ अ पर्सन हु कॉम्प्रोमाइज बिटवीन, इंजीनियर इज़ अ पर्सन हु कॉम्प्रोमाइज बिटवीन एफिशिएंसी एंड इकोनॉमी। एफिशिएंसी को हमेशा वो ऊपर लेकर जाएगा। भिवंडी कोई गया है क्या? भिवंडी आप देखे? भिवंडी देखा आपने? भिवंडी 4 रास्ता देखा, नासिक बाईपास बोलते हैं उसको, कल्याण आने के लिए, फिर नासिक जाने के लिए। मालूम है आपको, वहाँ पे टाटा का एक प्रोजेक्ट चल रहा है, आमंत्रण प्रोजेक्ट, टाटा का आमंत्रण प्रोजेक्ट। जाइए उधर एक बार विजिट करके आइए। सिविल इंजीनियर कितने लोग लिए हैं? सिविल में कितने लोग हैं? सिविल में कोई नहीं है ना, आप हैं सिविल में। आप जाके आइएगा वहाँ पर, वो आपको कितने साल का गारंटी देंगे मालूम है? बिल्डिंग का 230 साल का, 230 से 250 साल का। इंसान कितने साल जीता है? 70। हाँ 70, 100 साल जीता है, अंदाजन 100 साल जीता है, सोचिए। और ये बिल्डिंग का कितना होगा पता है? 15 साल। जिस बिल्डिंग में अभी आप बैठे हैं इसका 15 साल है, जनरली 15 साल ही रहता है। लेकिन सोचो उन्होंने 230 साल का दिया, टाटा साहब ने 230 साल का दिया। आमंत्रण का जो प्रोजेक्ट है भिवंडी में चल रहा है, रोड को एकदम टच, 2-2 सेकेंड में गाड़ी आ रही है, जा रही, बड़ी बड़ी गाड़ी वहाँ पे आ रही है। वहाँ पे 230 साल का गारंटी दिया उन्होंने, गारंटी दिया है। क्यों दिया? क्योंकि वहाँ पे इंजीनियर काम करते हैं। दुनिया के सबसे बेस्ट इंजीनियर को उन्होंने लेकर आया, बोले साहब ये बिल्डिंग बनाना है, इस बिल्डिंग में अपने को ये खासियत देना है, 230 साल, अपने 200 साल के ऊपर चलना चाहिए अपना बिल्डिंग। और लिख के देंगे, वो लिख के देते साहब। जब आप परचेस करने जाएंगे ना तो लिख कर देते। ऐसा कौन देता है लिख कर? वो देते हैं। 230 साल, हम तो जिंदा नहीं रहेंगे, हमारी तीसरी पीढ़ी आएगी ना, 70 साल के हिसाब से तीसरी पीढ़ी तक वो बिल्डिंग को कुछ होने वाला नहीं है। जनरली क्या होता है, सब रीडेवलपमेंट में जा रहा है ना। देखिए 2 साल, 15-20 साल में रीडेवलपमेंट, 15 साल भी कौन रुकता है, 10 साल में चालू हो जाता है। भाई चलो इधर टावर बनेगा, 4 माले का बिल्डिंग तोड़ के टावर बनेगा। द पर्सन हु कॉम्प्रोमाइज बिटवीन एफिशिएंसी एंड इकोनॉमी, द पर्सन हु कॉम्प्रोमाइज बिटवीन। अब देखते कितना दिन तक ये रहेगा, जब तक रहेगा याद रहेगा ना। ये क्या है? हाँ दिस इज रुपीज और दिस इज एफिशिएंसी। एफिशिएंसी को ऊपर करना है, पैसे को नीचे करना है। आप कुछ खरीदने जाते, कितना है भाई, माइलेज कितना देती है, वो आता ना, एक ऐड आता ना, ये ऐसा है वैसा है, तो एक इंडियन आदमी हाथ ऊपर करता है, बोले कितना देती है। हम लोग तो वही देखते हैं ना कि भाई 1 लीटर पेट्रोल में कितना गाड़ी चलता है हमारा, वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। मेरा 1 लीटर पेट्रोल में कितना हमारा माइलेज वो पूछता है, वो यही पूछता है कि माइलेज कितना देती है, नहीं कि अपने को बाकी कुछ लेना देना नहीं है। उसमें टायर कौन सा लगा है, ब्रेक कौन सा लगा है, डिस्क ब्रेक है कि ये ब्रेक है क्या पावर ब्रेक है, कोई लेना देना नहीं है अपने को। तो ये कि अगर मैं 1 लीटर पेट्रोल डालता हूँ तो कितना चलता है। एफिशिएंसी मस्ट बी हाई। फ्रॉम टुडे इटसेल्फ यू हैव टू वर्क ऑन एफिशिएंसी मस्ट बी हाई। जो भी काम करो आप, आईटी में, आईएफ में, जिसमें काम कर रहे हैं, एमआई में काम कर रहे हैं, जो आपका फील्ड है, मैकेट्रॉनिक में काम कर रहे हैं, सिविल में काम कर रहे हैं, मैकेनिकल में काम कर रहे हैं, एआई में काम कर रहे हैं, सीएस में काम कर रहे हैं, जिसमें भी काम कर रहे हैं, फ्रॉम टुडे इटसेल्फ यू हैव टू फोकस ऑन एफिशिएंसी। हमारा एफिशिएंसी ज़्यादा होना चाहिए। जैसे टाटा का प्रोजेक्ट है, आमंत्रण प्रोजेक्ट है, टाटा अगर 250 साल का गारंटी दे सकता तो बाकी बिल्डर क्यों नहीं दे रहे? नहीं साहब, उधर इंजीनियर काम ही नहीं करते हैं। अपना क्या है, 9 बजे जाएगा, 5 बजे घर पे आएगा। कशाला एवढा डोका बिका लावा, चलेगा? नहीं चलेगा साहब, नहीं चालू। फिर बोलते साहब वो इंजीनियरिंग करने के बाद नौकरी नहीं मिल रही है। क्यों नहीं मिल रही है? आपको डेफिनेशन ही नहीं पता है। अब पता चल गया। अब कोई भी इंजीनियरिंग में जाओ, कल अगर आपको ब्रांचेज चेंज करना है तो भी टेंशन नहीं, कोई बात नहीं सर, अब मालूम पड़ गया। लोग बोलते मेरे को सीएस में एडमिशन नहीं मिला हो। अरे छोड़ो ना, सीएस में एडमिशन नहीं मिला तो क्या हो गया, एआई में चले जाओ, आईटी में चले जाओ। जब ठान लिया इंजीनियरिंग करने का तो किधर भी चले जाओ। एपीजे अब्दुल कलाम साहब कौन से आईआईटी से पढ़ाई किए थे? उन्होंने कौन से आईआईटी से थे बताइए?
कौन से IIT से पढ़ाई किए थे उन्होंने? हाँ, APJ अब्दुल कलाम साहब ने कौन से IIT से पढ़ाई किए थे? कौन से IIT से? साहब कोई IIT में नहीं थे। उन्होंने जहाँ से पढ़ाई किए उसी को IIT बना दिया। जहाँ से उन्होंने पढ़ाई किया उसी को IIT बना दिया, उसी को IIT बना दिया। ये IIT जो है चूने पत्थर ईंटे से नहीं बनता है साहब, ये चूना पत्थर ईंटा लोगों से नहीं बनता है। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। चूना पत्थर इससे नहीं बनता है, वो बनता है स्टूडेंट से, आप जैसे स्टूडेंट से बनता है। ये स्टूडेंट बैठे ना, बस इससे बनता है। स्टूडेंट ही है ना वहाँ पर भी, ठीक है। वो एडवांस उन्होंने पास अच्छे से कर लिया, वो नीट उन्होंने अच्छे से क्लियर कर दिया, मेन उन्होंने अच्छे से क्लियर कर दिया। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब वो ब्रिलियंट है ऐसा कुछ नहीं है, ब्रिलियंट ऐसा वो नहीं है। एक राष्ट्रपति होके गए अमेरिका के, उनका नाम था बिल क्लिंटन। जब वो राष्ट्रपति थे उस समय वो भारत में आ रहे थे विज़िट करने के लिए। तो लोगों ने बोला भारत में क्यों जा रहे हो? उन्होंने हमारी नौकरी छीन ली, हमारा सारा का सारा प्रोजेक्ट उन्होंने ले लिया, भारत में मत जाओ। बोलते नहीं साहब मैं भारत में जाऊंगा, मैं भारत में जाऊंगा, नौकरी का छोड़ो, भारत में ब्रेन है। क्या बोला उन्होंने? भारत में ब्रेन है साहब, यही ब्रेन है, यही ब्रेन है जो यहाँ पर बैठे ना, यही ब्रेन है। भारत में यही सब चीज़ें हैं, इसके लिए लोग यहाँ पर आते हैं। हर बड़े पोस्ट पे आप देखेंगे ना, सुंदर पिचाई बैठा हुआ है, कहीं बिल गेट्स ने छोड़ दिया, वहाँ पे कोई इंडियन आके बैठा हुआ है। हर जगह इंडियन लोग बैठे हुए हैं क्योंकि भारत में ब्रेन है साहब। और हर कोई IIT से ही पढ़ा ऐसा कुछ नहीं, आर्माइट वाले भी जा सकते हैं, कहीं से भी लोग जा सकते हैं। दिमाग से निकाल दो साहब, दिमाग से पहले कचरा निकाल दो। हाँ बेटा आप आएंगे, आप आइए, आप आइए, आप चिंगम वाले आप आइए, आप आइए बेटा, ये जो लिख रहे हैं ना, हाँ जो आप आइए और आप आ जाइए, आप आइए। हाँ ब्लैक टी शर्ट में 1 2 3 4 5 आप जाओ, यहाँ पर आ जाओ। हमारा दिमाग कैसे काम करता है? हमारा दिमाग कैसे काम करता है मैं आपको बता रहा हूँ। आगे सब लोग, और एक जन को ये चाहिए थे, 5 जन चाहिए, आ जाओ ना बेटा, 5 जन चाहिए थे। हमारा दिमाग कैसे काम करता है? हमारा दिमाग कैसे काम करता है अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। आप हैरान हो जाओगे कि ये क्या हो रहा है। टैरोट कार्ड से, हाँ जो भी कार्ड, मुझे मालूम नहीं कौन सा कार्ड है, अभी इनको दे देंगे पता चलेगा। हाँ हमारा दिमाग कैसे काम करता है, जैसा भी रेंडमली रखा हुआ है, कोई बात नहीं। आप लोग रेडी हो गए सब? थोड़ा गैप ले लीजिएगा, थोड़ा दूर हो जाइए। आप इधर खड़े हो जाइए, 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 आप इधर खड़े हो जाइए। थोड़ा पकड़िए, माइक पकड़ना है आपको बेटा। ये आप लेंगे, ये मार्कर से कुछ लिखना है, मुझे बताना नहीं है, मुझे बताना नहीं, आपको लिखना है, आपको मार्कर से कुछ लिखना है। हाँ मुझे बताना नहीं है, देखेंगे दिमाग कैसे काम करता है। ये लिख दीजिए, ये पकड़िए, ये पकड़िए, लिखिए, कुछ बताना नहीं है, बताना नहीं, ऐसे लिखिए, बताना नहीं है, एक मिनट, बताना नहीं है, ऐसी पकड़ के रखिएगा। हाँ क्योंकि मैंने बहुत बार इसको यूज़ किया तो उसमें अंदर आपको रेड कलर का कुछ मिलेगा, वो उसको पोंछ दिया हमने। हाँ हमारा दिमाग दुनिया का सबसे बेस्ट मशीन है। अगर आप दिमाग पढ़ना जान लिए तो बस कोई आपको रोक नहीं सकता है। हो गया, लिख दिया आपने, दे दीजिए, आगे पास कीजिएगा, ये ढक्कन दीजिएगा, गिर जाएगा तो फिर नुकसान हो जाएगा। एक छोटा एलिमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 1901 में एक घटना घटी बेटा। 1901 में कार इन्वेंट हो चुका था, कार चल रहा था, लेकिन कार के ऊपर जब पानी गिर रहा था ना, तो उसको क्लीन करने के लिए बार बार गाड़ी को रोकना पड़ता था और क्लीन करना पड़ता था। और एक बच्ची ने, एक लड़की ने ढूंढ के निकाला वाइपर, मैकेनिकल वाइपर था तभी वो इलेक्ट्रॉनिक वाला ज़माना नहीं था, इलेक्ट्रिकल का ज़माना नहीं था। कुछ भी ड्राइंग कुछ भी बनाइए, आपको जो मन करता है। हाँ जो आपका मन करेगा बिंदास बनाइएगा। अंदर छुपा के रख दिया आपने। हाँ एक लेडीज़ ने ढूंढ के निकाला वाइपर, जो लगता है ना रिक्शा के आगे देखा होगा, कार में लगा होगा ऐसे एक, हाँ वाइपर ऐसा रहता है ना वो। 1901 में उसकी खोज हुई।
उसने ढूंढा कि क्या हो सकता है, ऐसा कुछ हो। तो पहले लोग हाथ से करते थे, पहले मोटर बीटर का इन्वेंशन नहीं हुआ था, लोग हाथ से करते थे। आप आइए ना, हाँ आप आइए, हाँ आ जाइए। इन्वेंशन ऐसे ही होता है, बस आपको माइंड रीड करने को आना चाहिए। हाँ दे दीजिएगा, सबके पत्ते ये ले लीजिएगा, सबका कार्ड ले लीजिएगा, मुझे बताइएगा मत, 1 मिनट, हाँ मुझे कार्ड देखना नहीं है। हाँ शफल कीजिएगा, शफल करो, जितना शफल कर सकते उधर 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 देख के शफल कीजिएगा। इन्वेंशन ऐसे ही होता है, कभी कभी ये एक्सीडेंटली हो जाता है। एक मैंने पैटेंट डाला हुआ है, मेरे नाम पर पैटेंट डाला हुआ है, मेरे नाम पे मैडम एक पैटेंट डाला हुआ है। हमने कैप्सूल बनाया है, कैप्सूल को पानी में डालेंगे, पानी गर्म। कैप्सूल लेना है, कैप्सूल को पानी में डालना है, पानी गर्म। तो माँ अगली बार बोलेगी, अरे दिन्नू, मैंने दिन्नू बोलती है ना, बच्चे को तो ऐसे ही बोलेंगे ना, पप्पू दिन्नू बिन्नू, अरे दिन्नू उठ जा, 4 कैप्सूल डाल दिया पानी में, बकेट में 4 कैप्सूल डाल दिया। इसका मतलब क्या, पानी, हाँ 35 डिग्री, एक कैप्सूल से 35 डिग्री होगा, 1 लीटर 35 डिग्री में होगा। तो 5 लीटर रहेगा तो 4 कैप्सूल डाल देंगे, थोड़ा नहीं कोमट पानी बनता ना त्याला, ऐसा कोमट पानी बन जाएगा। दे दीजिएगा, आप बैठ जाइएगा, थैंक यू वेरी मच। इसको अभी सफल हो चुका है, मालूम नहीं कौन सा क्या है, किसी को पता है भी नहीं। आपको भी पता है क्या? पहले ही पता है, मुझे भी नहीं पता है, सिर्फ वो एक ही जन को पता है। किसको पता होगा ये? हाँ जिसने लिखा है, तो जिसने लिखा है ये उसी को पता होगा। थैंक यू सर, यू आर गिविंग इंफॉर्मेशन। क्या बात है, क्या बात है, सही है? हाँ सही है ना? थैंक यू सर फॉर गिविंग दिस इंफॉर्मेशन। क्या बात है, क्या बात है, पहला तुक्का लग गया। पहला तुक्का बरोबर लग गया। अच्छा, ऋतिक रोशन का क्या है शॉर्टकट क्या है ऋतिक रोशन का? ऋतिक आर हाँ HR हाँ के मिसिंग है ना? हाँ तो उसको पूछो, पहले नंबर वाले को पूछो क्यों मिसिंग है, पूछो जरा, जाओ पूछो ना उसको, जरा दे दो जरा, वही है क्या? बराबर, के क्यों के मिसिंग है, क्यों ऐसा? हाँ हाँ HR क्या है? HR का मतलब ऐसे लिख दिया तो हाँ ऐसे ऐसे लिख दिया, कुछ भी मन में आता तो लिख देते हैं। अरे वाह, आर्माइट, वेलकम टू आर्माइट। आप ऐसा वेलकम आपने क्यों किया? हाँ वेलकम टू आर्माइट, बराबर। ओ ये क्या है मालूम नहीं। तुम जो इतना मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है उसे छुपा रहे हो। तो कभी कभी चिंगम खा के भी छुपा सकते हैं, नहीं क्या? तो हमारे CB शाह क्या लिखे है, जरा पढ़िए जरा सर, ये आप ही पढ़ सकते हैं अभी। शैडो लिखा शैडो लिखा है, सही है, सही लिखा आपने, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। थोड़ा हैंड राइटिंग पे थोड़ा काम कीजिएगा, ऐसे राइटिंग वाले डॉक्टर बोलते हैं, आप गलती से इंजीनियर बोल गए। अब बच्चा एक तो बताना पड़ेगा क्या? हाँ चलो फिर भी पढ़ लेते हैं। टाइम, बाप रे, टाइम इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है सर, आपने टाइम का वैल्यू लोगों को बता दिया, क्या बात है, तालियां होनी चाहिए इनके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। माइंड कुछ भी कर सकता है ना, बैठिए, थैंक यू वेरी मच। फ़ोटो लिए कि नहीं इनके साथ, सेलिब्रिटी लोगों के साथ लिए फ़ोटो लिए कि नहीं? जरा आ जाओ फिर से एक बार फ़ोटो ले लेते हैं ना। मैडम फ़ोटो ले ना जरा, कल के फेसबुक पे डालेंगे ना अपन, इंस्टाग्राम पे। अपना मोटो पहले फ़ोटो। आइए यहाँ किया कैसे? हाँ बहुत अच्छा सवाल है। किसी ने सवाल पूछा? नहीं पूछा। इंजीनियर हमेशा सवाल पूछता है, बताता हूँ। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या लिखा है यहाँ पर? सो द स्पीकर प्रोफेसर डॉक्टर दिनेश गुप्ता। वाई प्रोफेसर? आई यूज्ड टू टीच इन इंजीनियरिंग कॉलेज। पहले मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाया करता था 2011 से लेके 2019 तक। मैं जब ज्वाइन किया था तो मेरे पास कोई एमटेक बीमटेक की डिग्री नहीं थी। कॉलेज ने बोला आपको एमटेक करना पड़ेगा।
फिर बूढ़े होने की उम्र पर हमने फिर ये किया, फिर उसके बाद पीएचडी किया। तो फिर पीएचडी हो गया तो उसके बाद प्रोफेसर लग गया, डॉक्टर पीएचडी की वजह से लगा। क्या लिखा है यहाँ पे? माइंडसेट कोच। अभी माइंडसेट गुरु बन गया हूँ, यानी हमारे गुरु ने दिया, मेरे को नहीं मिला है, ये दिया गया है, थोपा गया। स्पिरिचुअल कॉर्पोरेट ट्रेनर, देन टेड सर्कल, अभी टेडेक्स भी हो गया अपना। टेडेक्स पे आप जाएंगे तो सुन सकते हैं। लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड होल्डर है। देन ऑफिशियल पार्टनर्स ऑफ गिनीज वर्ल्ड पार्टिसिपेंट ऑफ, अभी तो ऑफिशियली गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड भी हो गया है। डायरेक्टर अमेजिंग इंडियन रिकॉर्ड, सीईओ ओएमजी बुक ऑफ रिकॉर्ड। ऐसे 9 कंपनी अब तक, ये बहुत पुराना है प्रोफाइल, किसी ने डाल दिया, मालूम नहीं मुझे कहाँ से मिला इनको, इन्होंने डाल दिया होगा। अब 9 कंपनी चलते हैं। अब 1 कंपनी नहीं चलती है, 2 कंपनी नहीं चलती है। किसी पान वाले को बोलिए साहब आके आधा घंटा लेक्चर दो, बोले नहीं साहब मैं नहीं जाऊँगा। पान का दुकान बंद कर सकता है क्या कोई? कैसा बंद करके आया? मैं 9 दुकान बंद करके आया, 9 दुकान है मेरी मैडम। मैंने 9 दुकान बंद करके मैं बराबर यहाँ पे 8:45 बजे पहुँच गया। पौने नहीं, हाँ 8:45 बजे पहुँचा मैं 8:04 का ट्रेन है कल्याण से, उसमें बैठा और यहाँ पे पहुँच गया। गाड़ी नहीं लेकर आता हूँ, इतना दूर कौन गाड़ी लेके आएगा? काहे को पेट्रोल नहीं, क्या मिलेगा? कुछ नहीं, इतना पेट्रोल जलाने का काहे के लिए? आप समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? फर्स्ट यू हैव टू सेट इंजीनियरिंग माइंडसेट। इंजीनियर का मतलब क्या है बेटा? इंजीनियर का मतलब द पर्सन हु कॉम्प्रोमाइज बिटवीन ही और शी, कोई भी हो सकता है, वो जरूरी नहीं कि ही होना चाहिए, ही और शी कॉम्प्रोमाइज बिटवीन एफिशिएंसी एंड इकोनॉमी। एफिशिएंसी मस्ट बी हाई एंड प्राइस मस्ट बी लो, बस इतना ही करना है। कोमेट गाड़ी पता है आपको? ईवी कोमेट, जमाना आ गया। अगर ईवी में जो काम करेगा ना वो सक्सेस होगा। अभी से मैं बता रहा हूँ, लिख के ले लो। ईवी में काम करना शुरू कर दो। नहीं सर अभी तो हमने सिविल ले लिया, कोई बात नहीं बेटा, सिविल में भी जाओ। नहीं अभी तो मैंने मैकेनिकल ले लिया, कोई बात नहीं। नहीं अभी तो इलेक्ट्रॉनिक लेना चाहिए था, अभी तो मैंने कंप्यूटर, कोई बात नहीं। आप कहीं से कहीं पर भी जा सकते हैं। ये कैप्सूल बनाने का काम किसका था मैडम? मेरा था क्या? मैं तो मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, लेकिन मैंने बनाया। केमिकल इंजीनियर का था, मेरा काम नहीं था, लेकिन मैंने बनाया ना। 7वीं की कक्षा में पढ़ के बनाया। वार्गिस नाम का एक लड़का था, बिकॉज टुडे आवर टॉपिक इज स्टार्टअप एंड एंटरप्रेन्योरशिप, सो आई विल टॉक ऑन दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट ओनली। वार्गिस नाम का एक लड़का था, नहाने जाता था। और केरला में पॉन्ड्स में लोग नहाते हैं। केरला में छोटे छोटे पॉन्ड्स होते, छोटे छोटे तालाब होते, उसमें लोग जाते हैं, नहाते हैं। तो उसको साबुन मिलता था 15 दिन के लिए। तो साबुन मिलता था और अगर वो एक बार खड्डे में चला गया तो गया, डूब जाता था। उसके दिमाग में एक आइडिया है, कोई बताएगा क्या था? क्या आइडिया आया होगा? कभी किया है, देखा आपने कभी ऐसा एक्सपेरिमेंट किया है बेटा? साबुन लिया है, उसको बकेट में डाला है तो क्या होता है? हाँ जाता है, सब सही है, परफेक्ट ऑब्जर्व किया आपने। साबुन लेते हैं तो पानी में अंदर डूब जाता है। उसने बोला अपने को काहीतरी वेगळं करायचं है, फ्लोट करना चाहिए, उसको फ्लोट करना है, फ्लोटिंग सोप बनाने का है। 14 साल की उम्र में दिमाग में आइडिया आता है और 28 साल में कंप्लीट हो गया, टास्क कंप्लीटेड। अमेरिका वाला बोलता है हम लोग थक गए यार, इसमें कुछ बबल शीट डाला है क्या? बोले कुछ बबल शीट नहीं डाला है, सिंपल लॉ है। अगर ऑयल को पानी के ऊपर डालेंगे तो क्या होगा बेटा? फ्लोट करना, बराबर ना। ऑयल को अगर देखो ना, केरोसिन को डालिए, कभी कभी पेट्रोल देखो, बारिश में आपको 7 रंग का वो दिखाई देता है, पेट्रोल ऊपर ही रहता है और अंदर पानी नीचे रहता है। उसने बस वही टेक्नोलॉजी का यूज़ किया और बना दिया। साहब इनोवेशन करने के लिए कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं चाहिए, बिजनेस चालू करने के लिए कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं चाहिए। मुझे पता है आप लोग बिजनेस, अगर सर ऐसा बिजनेसमैन बनने का रहता तो आपको MBA बनता, कोई बात नहीं। मैं आपके प्रोफाइल को बढ़ाना चाहता हूँ। सेलेबल प्रोडक्ट, ऑलवेज फोकस ऑन सेलेबल प्रोडक्ट। ऐसा कोई भी चीज़, एडिसन साहब बोलते थे मैं ऐसा कोई कचरा नहीं बनाता हूँ, मैं ऐसा कोई कचरा नहीं बनाता हूँ जो बिके नहीं, मैं सिर्फ सेलेबल प्रोडक्ट बनाता हूँ। कभी कॉलेज का विजिट कितने लोगों ने किया? अरे बाप रे, सबने देख लिया कॉलेज? देखा आपने बेटा कॉलेज? देखा कॉलेज? देखा आपने? देखा आपने? देखा आपने? देखा बेटा आपने? क्या बात है, बच्चों के प्रोजेक्ट देखे आपने? कॉलेज के प्रोजेक्ट देखे? कुछ प्रोजेक्ट दिखाए मैडम? प्रोजेक्ट नहीं दिखाए इनको? हाँ, नदी के पास जाके देखना, कचरे जैसा फेंका है प्रोजेक्ट। नदी के पास जाके देखना, सांप गांव नदी मालूम है आपको? सांप गांव पता है आपको? सांप गांव पता है? आते वक्त वो रास्ते, हाँ रास्ते में, उसका नदी यहाँ पर आता है, उसके बाजू में आपके प्रोजेक्ट फेंके हुए कचरे जैसे। आई एम वेरी सॉरी टू से दैट, आई एम वेरी सॉरी टू से दैट। आपके प्रोजेक्ट आप इतना मेहनत करके खरीद के लाते बेचारे, मैडम इतना मेहनत करके खरीद के लाते, 3-3, 4-4, 5-5 हज़ार का, 2,000 ये, 3,000 ये, 3,000 ये, 3,000 ये, ऐसा 12,000 का ये लोग प्रोजेक्ट खरीद के लाते हैं और आपके 12,000 का प्रोजेक्ट फेंका रहता है। उससे अच्छा 1,000 का ही प्रोडक्ट बनाओ, लेकिन खुद का बनाओ। काहे के लिए खरीद के लाने का, क्या फ़ायदा? खरीद के अलावा प्रोजेक्ट क्या फ़ायदा? देखो सांप गाँव के पास पड़ा हुआ है ना,
थोड़ी देर के बाद फिर वो ट्रक वाला आता है, वो बोलेगा साहब ये तो 3 रुपये किलो में जाएगा, 3 रुपये से 1 रुपया ज़्यादा नहीं मिलेगा। आपका प्रोजेक्ट 3 रुपये में बिकता है साहब। छत्रपति शिवाजी महाराज ने एक लाइन कही थी, गढ़ आला पण सिंह गेला। गढ़ मिल गया, किला हम जीत गए, लेकिन हमने एक इंसान को खो दिया। साहब आपको डिग्री मिल जाएगा मैडम, लेकिन वो क्रिएटिव का मौका चला गया। लोग बोलते हैं एआई ने हमारा जॉब लिया। एआई किसका जॉब ले रहा है? माने लुखे लोगों का जॉब ले रहा है, जिसके अंदर क्रिएटिविटी नहीं है, जिसके अंदर जो सोच नहीं सकता है। किसी ने बोला ना जो सोच सकता है वो इंजीनियर है। किसी ने यहाँ पर बोला, आपने बोला था शायद, जो सोच सकता है वो आगे बढ़ेगा, उसको कोई रोक नहीं सकता है। क्रिएटिविटी को ऑप्शन नहीं है साहब, आपके पास क्रिएटिविटी होनी चाहिए। एक पेज दीजिए ना बेटा, एक पेज निकालिए ना, एक पेज निकालिएगा। क्रिएटिविटी का ऑप्शन नहीं है। ओके वेट, हाँ निकाल दो जरा। क्रिएटिव, यस प्लीज़। क्रिएटिविटी को ऑप्शन नहीं है। देयर इज़ नो ऑप्शंस फॉर क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी को कोई ऑप्शन नहीं है। एआई की पूरी फौज आ जाएगी ना, वो आपका जॉब छीन नहीं सकती है। अगर आप में क्या है? क्रिएटिविटी है। आप में अगर क्रिएटिविटी है तो पूरी मिलिट्री फोर्स आ जाए, पूरी की पूरी मिलिट्री आ जाए, वो आपका जॉब छीन नहीं सकती है। हाँ, आप आइए ना बेटा, हाँ आप आइए, और आप आइए, इनको बुलाइए ना, हाँ पीछे आप आइए बेटा। अभी क्या करना है? देयर इज़ वन टास्क फॉर यू, बोथ ऑफ यू। आप दोनों के लिए एक टास्क है, ये पेपर को ना बॉडी में से पास करना है। हाँ, ये पेपर को एचआर के ये पेपर को बॉडी में से पास करना है। लीजिए, ये पेपर को बॉडी में से पास करना है। आप दोनों मिलकर सोचो क्या कर सकते हैं। अभी इंजीनियर है, इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया तो उतना करना ही पड़ेगा आप लोग को। ये पेपर को बॉडी में से पास करना है। ये पेपर को, इससे छोटा पेपर है क्या? यही है ना, चलो ठीक है, चलो हाँ कट कर, ओके। ये पेपर को क्या करना बेटा? हाँ, आप लोग भी हेल्प कर सकते हैं इनको, आप लोग भी आके हेल्प कर सकते हैं। एनीबडी कैन कम हेयर एंड हेल्प दिस पीपल, ओके। तो क्या करना है मैडम? टास्क क्या दिया इनको? पेपर। हाँ, ये पेपर को पास करना है बॉडी में से। ओके, इसे पूरा ऐसे पूरा पास होना चाहिए। और हो सकता है, ये भी मैं बता रहा हूँ, जब हम लोग वो चंद्रयान पे जा सकते हैं, छिंदी एटम सर क्या इतना छोटा टास्क दिया है। जब चंद्रयान पे जा सकते हैं और वहाँ से BSNL का रिपोर्ट अपने को आ सकता है, तो ये नहीं हो सकता है क्या? हो सकता है, बस थोड़ा सा अलग सोचना पड़ेगा। अब AI को टफ देना है ना, AI को टफ देना अपने को बेरोजगार थोड़ी बनना है 4 साल के बाद। अपने को तो कुछ नया करना है, काहीतरी वेगळं करायचं आहे। वी वॉन्ट टू डू समथिंग डिफरेंट, सो हाउ वी कैन डू समथिंग डिफरेंट? सो वी हैव टू थिंक डिफरेंट। अगर मुझे कुछ अलग करना है तो अलग सोचना पड़ेगा। मुझे अलग सैलरी चाहिए। मैं एक जगह गया था, वो ऐसे ही वो मुझे एंकरिंग के लिए बुलाया था उन्होंने। मैं एक अकेला, भारत में एक अकेला इंसान है, बता देता हूँ, आपको पता होना चाहिए। और जाके यूट्यूब पर भी देख लेना, गूगल पे भी देख लेना। आप डालोगे ना दिनेश गुप्ता वर्ल्ड रिकॉर्ड, क्या डालना है? दिनेश गुप्ता वर्ल्ड रिकॉर्ड डालना है। भारत में एक ही आदमी है जो 2500 विषय पर बात करता है। जनरली टीचर को आपने देखा होगा, टीचर कितने विषय पर बात करती है? कितना विषय पढ़ाती थी? कोई टीचर अगर आपके स्कूल में होगी, कॉलेज में होंगी, तो 6 पढ़ाते होंगे। मैं तो बोलता हूँ 10 सब्जेक्ट पढ़ाते होंगे। अच्छा, 7 सब्जेक्ट है तो 10, हाँ कुछ एक्स्ट्रा 3 कहीं से उठा के ला के पढ़ाते होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा एक टीचर 10 सब्जेक्ट पढ़ाता है। लेकिन दिनेश गुप्ता जो है, कौन देखा आपने दिनेश गुप्ता को? नहीं देखा? अच्छा, मैं हूँ। हाँ, दिनेश गुप्ता इधर लिखा है ना, 2500 विषय। आपसे विषय दीजिएगा सर आपको ना सर सॉक्स पे बोलना है, सर आपको जूता कंपनी पे बोलना है, सर आपको मुझे ना सर ये कंपनी चालू करना है, सर मुझे ना फ्लावर पॉट की कंपनी चालू करनी है, मुझे ना सर कुछ टेक्नोलॉजी का बिज़नेस चालू करना है, सर मुझे ना ये IIT में जाना है, सर मुझे ये, बस आप सब्जेक्ट बोलिए साहब, सब्जेक्ट बोलिए। ऑलरेडी 28 किताबें आ चुकी है मार्केट में, 2 किताबें बेस्ट सेलर बन चुकी है। बेस्ट सेलर का मतलब मालूम है आपको? क्या बेटा? हाँ, मोस्ट खरीदे लोग पैसे दे के खरीद। मैं फ्री में नहीं बैठता हूँ, अभी किसको मिलने जा रहा हूँ यहाँ से? हाँ, भूषण कुमार। कौन भूषण कुमार? टी सीरीज़ का कंपनी का मालिक। देखना आप बाद में फ़ोटो देख लेना। तो एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। जब एक ITI से कोई हाथ काला करने वाला लड़का IIT बॉम्बे तक पहुँच सकता है, तो इस देश में कुछ भी हो सकता है। जब मेरे जैसा लड़का, जिसके पिताजी वड़ा पाव बेचते थे,
ठेला लगाते थे, गटर के ऊपर वड़ा पाव बेचते थे, बेसन ऐसा मल के। अब उसी का लड़का वड़ा पाव पे किताब लिख रहा है। और जो 22 तारीख को ताज होटल, पता है आपको कौन सा ताज होटल? भिवंडी वाला नहीं, गेटवे ऑफ इंडिया के सामने। गेटवे ऑफ इंडिया के सामने उसी वड़ा पाव वाले का लड़के की किताब आ रही है। रिसर्च किया उसने, वड़ा पाव पे रिसर्च किया है। मेरा काम नहीं था लेकिन मैंने रिसर्च किया। और ताज होटल में वड़ा पाव, ये मेरी किताब आ रही है। ये मेरी 29वीं किताब है। कितनी? 29th ये किताब आ रही है 22 तारीख को, जिसमें आ रहे पद्मश्री उदित नारायण, जिसमें आ रहे वो लंबे बाल वाला, सरफरोश में था ना लंबे बाल वाला, स्वदेश में भी था वो, क्या नाम है, मकरंद देशपांडे आ रहे हैं, जिसमें नीरज कुमार आ रहे हैं, जिसमें वो गदर पिक्चर बनाने वाले कौन से डायरेक्टर है, टीनू वर्मा, जिनको पद्म विभूषण मिला है, वो आ रहे हैं, जिसमें एक हीरोइन आ रही है। सोचो इनके हाथ से अपनी किताब लॉन्च होगी। एक वड़ा पाव बेचने वाले का लड़के की किताब ये लोग लॉन्च करेंगे। कुछ भी हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है ना। IIT में पढ़ने वाला IIT जा सकता है क्या? जा सकता है साहब। साबू सिद्दीक से 2 गोल्ड मेडल ले सकता है। 4 साल का इंजीनियरिंग 2 साल में कंप्लीट कर सकता है। ये सब जाके आप देख लेना। मेरे पे भरोसा मत करे, वो ऐसा क्या पॉसिबल है क्या? 4 वर्ष लगता है, ऐसा कैसे ऑर्डर? अरे हुआ है भाई, हुआ है ऐसा। देसाई साहब भी हमारे हैरान थे। AMIE, जब मैंने AMI आप देखना क्या होता है, एसोसिएट मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स, AMIE किया हुआ है, जिसको 18 साल लगते हैं, हमने 2 साल में कंप्लीट किया है। सिर्फ अंदर आग लगनी चाहिए, आग लगनी चाहिए साहब। एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। ये पेज आपको बताएगा, घर पे जाके आप हैरान हो जाओगे। मैंने शुरुआत में पहला टास्क क्या दिया था आपको, किसी को याद है? सेल्फी। क्यों बोला था निकालने के लिए? क्यों बोला था? क्यों बोला था सेल्फी निकालने के लिए? याद आ रहा है? क्योंकि अब और अभी बाकी है, 1 घंटा और बाकी है। बस 1 घंटा सब्र करो, रुको जरा, सब्र करो। कोई बोलता है ना ऐसा, बस 1 घंटा और रुकिए। अब देखिए क्या क्या चेंजेस आएगा। आपका पूरा चलने का स्टाइल चेंज हो जाएगा आज से। क्योंकि कोई नौकरी करने वाला आदमी नहीं बता रहा है, कोई 9 से 5 काम करके आया और वो नहीं बता रहा है। कोई किताब में पढ़ के PPT, मैंने PPT दिखाया क्या आपको अभी तक? सब अंदर से ही आ रही है ना, क्योंकि सब अनुभव से आ रहे हैं। जूता देखेंगे तो पता चलेगा ये आदमी पुलिस वाला भी लग रहा है। और सही में पुलिस का कार्ड भी है मेरे पास। हमने 2 साल पहले पुलिस का एग्ज़ाम दिया, हम पास हो गए। लोग बोलते साहब 40 साल के बाद पुलिस में नहीं जा सकते, हम गए, हम पुलिस में जाकर आए। यदि आप देखेंगे ना जूते से पता चलेगा। अभी तो कीचड़ लग गया है, पूरा वर्दी है अपने पास। दही हंडी के दिन हमारी वो ड्यूटी लगी थी, बाकायदा हम खड़े थे वहाँ पे P कैप पहन के, वो वाला P कैप में। हाँ P कैप में, P कैप पता आपको क्या होता है? P कैप नहीं पता? वो ऐसा इधर आगे वो पूरा पुलिस का जो रहता है। साहब कुछ भी हो सकता है। ये पेपर आपको बताएगा, ये पेपर आपको बताएगा कुछ भी हो सकता है साहब। एक इंजीनियर का एटीट्यूड ऐसा होना चाहिए, कुछ भी हो सकता है साहब। जब एक मच्छी पकड़ने वाले का लड़का रामेश्वरम में, समझ में आ रहा है, कलाम परिवार, कलाम हाउस, मच्छी पकड़ने वाले का लड़का रामेश्वरम में जब राष्ट्रपति बन सकता है, कलाम हाउस। आज भी जब जाएंगे ना उनके घर के ऊपर लिखा है कलाम हाउस। किसका है कलाम हाउस? उनके भाई लोग रहते हैं वहाँ पर। कलाम हाउस में कौन रहते हैं? जब उनका लड़का राष्ट्रपति बन सकता है, एरोनॉटिक इंजीनियर बन सकता है और देश को एक ऐसा मिसाइल दे के गए ना, बाकी लोग डरते हैं अपने को। 190 कंट्री, 191 टोटल 192 कंट्री है, उसमें से 191 हमसे डरते हैं। क्यों डरते पता है आपको? पटेल क्यों डरते हैं? पावर है सर। पावर कौन सा पावर है? मिसाइल का पावर साहब। एक बार आप बस मेरे को गाली दे के दिखाओ, अभी मिसाइल छोड़ दूंगा, अभी मिसाइल छोड़ दूंगा, पूरा कंट्री गायब। एक आदमी गलती करेगा पूरा कंट्री गायब हो जाएगा। सोचो ये टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं थी और उन्होंने बना दिया। और ऐसे बनाया कि शादी करना भूल गए। ऐसा कोई शादी करना भूल सकता है क्या? लेकिन भूल गए। और कौन भूला? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। इसलिए बोला जाता है उनके जैसा पर्सन, उनके जैसा राष्ट्रपति आज तक नहीं होके गया है। तो टास्क क्या है साहब? कुछ भी हो सकता है। ये लीजिए पेपर, इसको बॉडी में से निकाल दीजिएगा, बस इसको बॉडी में से बाहर निकालना है। ये टास्क दिया गया है इनको और इसको बॉडी में से बाहर निकालना है। और याद रखिएगा, इंजीनियर कभी नहीं बोलता है नहीं हो सकता है। 94 में जब मैं 10th में पढ़ता था, आप लोग कहाँ थे मुझे मालूम नहीं, कहाँ थे 94 में? अच्छा हो ही नहीं थे क्या? इधर KG में तो होंगे ना, जूनियर KG में। अच्छा थे ही नहीं। तो 94 में बोला जाता था कि कोकन में रेलवे बनाना असंभव है। तो एक्सप्लेन कि कोकन में
कोकन साइड में रेलवे बनाना असंभव है, और हम लिखते थे। सही में क्यों असंभव हम लिखते थे? इसलिए असंभव है, वहाँ पे खड़ी है, वहाँ पे डोंगर है, वहाँ पे तालाब है, ऊंचे ऊंचे वहाँ पे पहाड़ी बने हुए हैं, टीले बने हुए हैं, वो स्लाइड कभी भी होता है, कभी भी मिट्टी गिरता है, कभी भी ब्ला 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 ब्ला, दुनिया भर का कारण लिखते थे। फिर कोई तो भी एक आता है, वो बोलता नहीं साहब होने दो यार, हम लोग तो इंजीनियर है यार, कुछ भी कर सकता है। उसने बोला नहीं साहब हो सकता है। क्या बोला उसने? कुछ भी हो सकता है। क्या बोला उसने? कुछ भी हो सकता है। जब मच्छी पकड़ने वाले का लड़का राष्ट्रपति बन सकता है, जब आदिवासी पाड़े की महिला राष्ट्रपति बन सकती है आसाम से, तो कुछ भी हो सकता है। वो भी महिला, वो भी कुछ भी हो सकता है ना। तो इंजीनियर का एटीट्यूड जो है ना बेटा, इंजीनियर का एटीट्यूड क्या रहता है? कुछ भी बोलो। हाँ, क्या बोलना है? कुछ भी। हाँ, ताज होटल में, अरे ताज होटल में ऐसे फोटो निकाल सकते हैं, ताज होटल में प्रोग्राम नहीं कर सकते। अच्छा, किसने बोला आपको? नहीं, वो क्या है ना साहब, पैसा कमाने के लिए पैसा होना चाहिए। अच्छा, मुकेश अंबानी, धीरूभाई अंबानी ने क्या बताया? पिताजी तो टीचर थे उसके, उसने बोला नहीं साहब पैसा कमाने के लिए पैसा नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बस। नहीं साहब, वो किसी को हंसाने के लिए ना डायलॉग बोलना पड़ता है, ऐसे कुछ बातें बोलनी पड़ती है, कुछ इधर उधर की बातें, कुछ फालतू बातें बोलनी पड़ती है, तो लोग हंसते हैं। अच्छा, चार्ली चैपलिन ने तो बता दिया कि ऐसा कुछ नहीं होता है साहब, ये आप सोच रहे हैं, ये आप सोच रहे हैं। उसने तो बिना बोले ही बता दिया, उसने तो बिना बोले बता दिया ना। नहीं साहब, वो क्या है ना कि मैं अभी चंदू चैंपियन पिक्चर देखा किसी ने, जो ओरिजिनल चंदू चैंपियन है ना, मैं उनके साथ था, अभी उनके साथ मैं था। उनके अंदर यहाँ पे हार्ट में एक गोली अभी भी फंसी हुई है, आज तक गोली निकाला नहीं है। बहुत ट्राई किया भारत सरकार ने और अमेरिका के डॉक्टरों ने, यहाँ पे एक गोली आज भी है। कुछ कितनी गोली लगी थी, सारे गोली निकल गए, लेकिन एक गोली यहाँ पर अभी भी है। बोले वो निकाल देंगे तो शायद वो नहीं बचेंगे, तो उनको ज़िंदा रखना ज़रूरी है। और भारत सरकार बहुत खर्चा करती है अपने आर्मी लोगों पर, अपने पुलिस जो है ना, पुलिस डिपार्टमेंट हो गए, आर्मी लोग हो गए, उन पर बहुत खर्चा करती है। बोलिए अभी क्या करें? अभी बहुत सारा लेक्चर दे दिया ना, ये कागज़ के लिए इतना सारा लेक्चर दे दिया, कैसे होगा बेटा? कोई बता सकता है क्या कैसे सॉल्व होगा ये प्रॉब्लम? क्या करना है? ये बॉडी में से पास करना है, इसको बॉडी में से पास करना है। हाँ, ह्यूमन बॉडी। हाँ, अरे मेरे में ह्यूमन बॉडी ने, मैं ही, या यही जो भी है, इसको बॉडी में से पास करना है, इसको बॉडी में से पास करना है, बस। सिंपल टास्क है। बाद में चंद्रयान के बारे में बाद में बात करेंगे, एरोप्लेन के बारे में बाद में बात करेंगे, ये वो जो खड्डा है रोड के उस पर बाद में बात करेंगे। पहले ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ये प्रॉब्लम पकड़ी बेटा, बचपन से बताया गया, बचपन से बताया गया। किसी चीज को ऊपर से फेंकेंगे तो ऊपर से पकड़ी कैच, ऊपर से फेंकेंगे तो नीचे आएगा, बचपन से बोला गया है। ये बचपन से सिखाया ना अपने को, किसी भी चीज को ऊपर से फेंकेंगे तो नीचे आएगा। देखो नीचे आएगा, देखो कैच पकड़ लिया, ये बचपन से बताया है। लेकिन इंजीनियरिंग ने हमेशा उसको झुटलाया है, इंजीनियरिंग ने हमेशा उसको झुटलाया है। किया ना इंजीनियरिंग ने कमाल? कुछ हुआ अलग? 4 दिन में ऐसा कुछ मिला सीखने के लिए? हाँ, कुछ ऐसा देखा आपने? फिर से देखना है? चलो गलती से हुआ होगा। नहीं साहब, गलती से नहीं हुआ है, जानबूझ के हुआ है, जानबूझ के हुआ है। ये इंजीनियरिंग का चमत्कार है। चमत्कार बेमत्कार कुछ नहीं है, कुछ नहीं, ट्रिक है और कुछ नहीं। वो सीख जाएंगे तो हो जाएगा। ये चीज़ है, बचपन से जो सिखाया अब उसको कुछ अलग करना है, ओवरकम करना है। नहीं साहब, क्रिएटिविटी करने के लिए कंप्यूटर ना क्रिएटिव का काम नहीं कर सकता। अरे किसने बोला? मेरे को अभी किसी का बर्थडे था, हमारे प्रमोद टंकी वाला सर हमारे रोटरियन है, उनका बर्थडे था। तो मैंने वो मीटिंग चल रहा था, मैंने फटाफट बोला चैट जीपीटी को, ए जल्दी से एक बढ़िया सा बर्थडे सॉन्ग बना। तो चैट जीपीटी ने बनाया, ओ टंकी वाले तेरा बर्थडे आया, ऐसा कुछ तो भी बोला है, उसे पता नहीं क्या कुछ तो भी बोला, ऐसा बना के दे दिया फटाक से। उसको फिर मैंने एआई पे डाला, उसका म्यूज़िक बनाया, फटाक से गाना क्रिएट किया और 10 मिनट के अंदर वो गाना रेडी हो गया। ओ प्रमोद टंकी वाले तेरा बर्थडे आ गया, हैप्पी बर्थडे, पता नहीं ऐसा कुछ तो भी अच्छा लगा उसको, बहुत खुश हो गया। सब कुछ भी हो सकता है ना। और वी आर वेरी लकी कि हम लोग ऐसे एज में पैदा हुए। सोचो आप अगर बैलगाड़ी वाले एज में पैदा होते, अगर आप वो पाषाण एज में पैदा होते जहाँ पे रोज़ हाथी को मारने जाना है, ऊँट को मारने जाना है, वो मैराथन को मारने जाना है, वो घास भीस पहन के, तो कैसा होता लाइफ? कभी सोचा आपने?
है ना, हमारी लाइफ कितनी अच्छी है। ऐसे लाइफ को धन्यवाद दीजिएगा। पता नहीं लोग क्यों अपने आप को ऐसा मारते फिरते रहता, मेरे को समझ में नहीं आता है। एक लड़की ने ना बोल दिया, उसको जाके ये कर दिया, अरे छोड़ो ला, एक बस है, एक ट्रेन है, अरे एक छूट गया तो दूसरा ट्रेन है यार, काहे के लिए इतना मगजमारी कर रहेगा? नहीं क्या लोग क्या क्या करते हैं, लोग क्या क्या मगजमारी करते रहते हैं। अरे नहीं हुआ तो नहीं हुआ, अगर डिग्री नहीं हुआ तो नहीं हुआ, कोई बात नहीं, बेस्ट अपना देते रहिए ना साहब, बेस्ट देते रहिए ना, अपना बेस्ट देते रहना ना अपने को। अगर मैं भी सोचता ऐसा, अरे यार हम तो गरीब है, पिताजी वड़ा पाव बेचते हैं, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर अगर ऐसा सोचते हैं, अरे अमितर सकपाल है, आपको पता है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के असली नाम क्या था? असली नाम क्या था? अम्बेडकर तो सर ने, उनके टीचर ने दिया है। कल हमने टीचर डे मनाया ना, उनके टीचर ने दिया उनको, उनका नाम सकपाल साहब थे, रामजी सकपाल पिताजी का नाम। घर में हालत खराब, घर में हालत खराब, लेकिन फिर भी जब वहाँ से लड़का निकल के बैरिस्टर बन सकता है और देश का सबसे बड़ा संविधान, जिसको 75 साल पूरे होने जा रहे हैं 26 नवंबर को, देश का सबसे बड़ा संविधान लिख सकता है, तो कुछ भी हो सकता है। ये डायलॉग भूलना मत आज का, कुछ भी हो सकता है साहब। ये चैन देखा ना आपने, चैन से पकड़े जरा, अभी ऐसा पकड़ो। हाँ, लोग बोलेंगे अरे यार तुम लोग से नहीं होगा, तुम लोग तो पटेल है, तुम लोग तो गुप्ता है, तुम लोग तो पाटिल है, लोग बोलते रहेंगे कुछ भी। अरे तुम लोग तो लड़की है, अच्छा तो लड़की लोग आगे नहीं जा सकते क्या? नहीं जा सकते? अरे यार हर कोई जा सकता है, हर कोई जा सकता है। लोग आपके दिमाग को ऐसा ख़राब कर देंगे। आप बताएंगे ना मैं वो आरमाइट कॉलेज से इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, या मैं ये कर रहा हूँ, या मैं AI लिया हूँ। अरे ऐसा होता नहीं है बाबा, हमारे घर में किसी ने नहीं किया। अच्छा नहीं किया तो आपण ही करेंगे ना। हमारे घर में कोई लड़की है ना आज तक इंजीनियर नहीं झाली है, अच्छा आपण ही बनने का। हर घर में एक आदमी ऐसा बच्चा एक पैदा होता है जो घर के वो जो चैन होता है ना, चैन पकड़ी जरा, आपको बता देता हूँ, उस चैन से बाहर निकाल देता है। ऐसे ये पकड़े ना, ये माइंड, हाँ ये माइंड, इसको पकड़ा रिंग को, ये माइंड है। रिंग क्या है? माइंड है। और ये हमारी बातें क्या है? हमारी बातें क्या है? हाँ ये देखिए अलग से निकल गया, कुछ नहीं किया हमने। यही करना है अपने को, लोगों को इग्नोर करना सीखेगा, निगेटिव को इग्नोर करना है। निगेटिव को क्या करना है? इग्नोर करना है, और पॉजिटिव को एक्सेप्ट करना है। हाँ अभी हुआ कि नहीं, प्रॉब्लम सॉल्व हुआ कि नहीं यार? अभी कितना जादू दिखाओ, और दिखाओ क्या? मज़ा आ रहा है? हाँ मज़ा आ रहा है, बट ये कैसे सॉल्व होगा? लाइन क्या अपना मंत्र क्या है? कुछ भी? चलिए बता देता हूँ, मुझे मालूम है कुछ कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, थोड़ा सा अलग सोचना है। इसको बोलते हैं लेटरल थिंकिंग, थोड़ा सा अलग, थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। क्या बोलते हैं इसको बेटा? थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। आप सब देखेंगे, घर पे जाके प्रैक्टिस करेंगे, अपने मम्मी डैडी को भी बताना, अरे मम्मी तेरे को मालूम नहीं मैंने आज क्या सीखा है। अच्छा क्या सीखा आज? अरे ये ले पेज ले और इसको बॉडी में से निकाल। अरे वो पहले तो कान के नीचे बजाएंगे। ऐसा कुछ होता है क्या? कुछ भी वो आर्माइड में जाके कोई आया होगा, कोई टकलू बिकलू आके कुछ भी बोल के जाता है, ऐसा होता है क्या? अरे ऐसा होता है, कुछ भी हो सकता है मम्मी, कुछ भी हो सकता है। अब क्या करना है ये देखिए, आप देखेंगे यहाँ से एक्चुअली इसको कैंची से काटते हैं, लेकिन अगर कैंची नहीं है मैडम कोई बात नहीं। आज़ादी सच्ची उसी में है जिसके बिना काम चले, सच्ची आज़ादी उसी में है जिसके बिना काम चले। और एक इंजीनियर ये जानता है। मैंने अलग अलग 15 देशों में काम किया, अलग अलग 15 देशों में काम करने का मौका मिला। मैंने अपना बिज़नेस बंद करके 2009 में मैं चला गया था फॉरेन, और उसके बाद 4 साल के बाद 2008 में गया, और 2011 में मैं आ गया। 2011 में आने के बाद पहला कॉलेज मैंने ज्वाइन किया था, सेंट जॉन इंजीनियरिंग कॉलेज। कहाँ पर है, कौन बताएगा? सेंट जॉन कहाँ पर है? थाने में नहीं है साहब, पालघर में। पहला बैच हमने चलाया। फिर उसके बाद 3 साल के बाद मैंने दूसरा कॉलेज ज्वाइन किया। कॉलेज का नाम था कॉमन इंजीनियरिंग कॉलेज, यूनिवर्सल इंजीनियरिंग कॉलेज। पहला लेक्चर, हाँ कॉमन वसई में है, पहला लेक्चर हमने उधर लिया। फिर वहाँ से भी निकला, फिर घर के एकदम बाजू में नेरल में था दिलक्याब इंजीनियरिंग कॉलेज, नाम सुना है? फिर वहाँ पे 4 साल पढ़ा है, और वो आखिरी का साल। फिर उसके बाद मैंने छोड़ दिया नौकरी, बोला बस आता काहीतरी स्वतःचं चालू करायचं, और फिर अपना खुद का बिज़नेस चालू किया। आज मेरी कंपनी देश के 4थे नंबर की कंपनी बन गई है। हम लोग कल्याण, डोंबिवली, उल्लासनगर, सापगांव की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं देश की बात कर रहा हूँ। सबसे नंबर पे है गिनीज़, उसके बाद है लिम्का, उसके बाद है इंडिया, उसके बाद OMG बुक ऑफ रिकॉर्ड्स। देख लेना आप, मेरे पे भरोसा मत करना, मेरे पे भरोसा मत, मैंने पहले ही बोला मेरे पे भरोसा मत करना। अब मैंने बोला ना ये पॉसिबल है कि नहीं है, अब क्या लग रहा है आपको?
अरे सर ऐसा तो हम लोग भी कर सकते थे, इसमें क्या है, तो क्यों नहीं किया, फिर क्यों नहीं किया? कब से दिया ना आपको इतना सारा मोटिवेशन बोला, किसकी किसकी कहानी, एलन मस्क की कहानी सुना दी, चार्ली चैपलिन की कहानी सुना दी, महात्मा गांधी की कहानी, वहाँ पर इतना मोटिवेशन करना पड़ता है। चलो कोई बात नहीं, समझ में आ गया आपको, कुछ भी हो सकता है। ये याद रखना, आप ये लाइन को याद रखना, ये मैंने इसको जिया है साहब, मैंने इस लाइन को जिया है। कौन पहनेगा इसको? पेनी डालिए ना, बॉडी से डालिए, जो अपना टास्क है वो होना चाहिए। एक मिनट आराम से, हाँ बेटा आप थोड़ा मदद करो, वहाँ से जाएगा, हाथ थोड़ा ये कीजिए, हाथ जाएगा, जाने दो, जूते से बाहर निकालो, चप्पल से बाहर निकालो। टास्क कंप्लीट है। ये इंजीनियर का काम है। लोग बोलेंगे साहब यहाँ पे बिल्डिंग नहीं बन सकता है, यहाँ पर ना ये नहीं हो सकता है, यहाँ पे जंगल नहीं बन सकता है, ये ना ऐसा कोई टेक्नोलॉजी नहीं आ सकता है, ऐसा कुछ नहीं हो सकता है, ऐसा कुछ कोरोना नहीं जा सकता है, या ऐसा कोई मशीन नहीं बन सकता है, इंसान चांद पे नहीं जा सकता है, मंगलयान पे हम नहीं जा सकते हैं, मंगलयान के बारे में नहीं पता कर सकते हैं, ऐसा कोई मोबाइल नहीं हो सकता है, इंसान दूर दराज किसी से बात नहीं कर सकता है, ये ऐसा कोई ऐप नहीं आ सकता कि जिसमें मुझे पता चले मेरा बच्चा स्कूल जा रहा है, कॉलेज जा रहा है, क्या फिल्म थिएटर में जा रहा है, ऐसा नहीं हो सकता। अरे किसने बोला? सब कुछ हो सकता है सर। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। एक फोटो हाँ, सेल्फी निकालने का 25 रुपया। हाँ चलो ओके, थैंक यू मैडम। ये कैसे चालू होता है देखिए ज़रा, क्योंकि बहुत सारा टेप भी लगा है, जुगाड़ करके किया गया है, लेकिन चलो ठीक है, कुछ भी हो सकता है ना। तो पहला इंजीनियरिंग माइंडसेट में आ जाओ बिजनेस करने के लिए, यानी मैं फिर से बता रहा हूँ, इंजीनियरिंग के साथ साथ आप इनोवेशन कर सकते हैं। आगरा में जाते तो क्या लेके आते हैं बेटा? आगरा से क्या लेके आते हैं? पेठा लेके आते हैं, छोटा सा आगरा का वो जो है वो लेकर आते हैं। हर जगह का कोई ना कोई चीज़ फेमस होता है। हम लोग अपने जगह का चीज़ फेमस बनाते हैं ना, अपने जगह का फेमस बनाते हैं। गेटवे ऑफ इंडिया में जाते हैं लोग, फ़ोटो निकालते हैं, सेल्फी निकालते हैं, वहाँ पे यहाँ वहाँ। ऐसा कुछ करना है कि अपने को प्रोडक्ट में कुछ इनोवेशन होना चाहिए। और याद रखिएगा, डोंट वेट फॉर फाइनल प्रोजेक्ट। हर सेमिस्टर में खुद का प्रोजेक्ट बनाइए, हर सेमिस्टर में एक प्रोजेक्ट बनाइए, एक इनोवेशन लेकर आइएगा। सबसे पहले शुरुआत अपने बैग से करते हैं। ये बैग में क्या हो सकता है, कौन बताएगा? नया चीज़ क्या आ सकता है इस बैग में, और नया क्या चीज़ ऐड हो सकता है? चलिए बताइए, क्या फीचर ऐड हो सकता है बेटा, बताइए आप। इसमें चार्जर लगा सकते हैं, सोलर का एक बाहर से वो पीवी आता है, सोलर का पीवी लगा दीजिएगा यहाँ पे, और अंदर वो चार्जिंग होता रहेगा। वेरी गुड। और इसको हम एंटी थेफ्ट बना सकते हैं। कभी कभी मोबाइल लोग निकाल लेते हैं, चोरी कर लेते हैं, इसको लॉक सिस्टम बना सकते हैं, थंब वाला बना सकते हैं, इसको वाटरप्रूफ बना सकते हैं। इसको अगर चेन खोलूँगा तो लाइट जलेगा, चेन बंद करूँगा तो लाइट बंद। कहाँ पर है टेक्नोलॉजी? दरवाज़ा खोलते हैं तो फ्रिज में आता है ना, तो वो हम इसमें भी कर सकते हैं। कभी कभी नीचे का कुछ समझ में नहीं आता है, इसमें कभी मेकअप का सामान रहेगा, कुछ ऐसा पाउडर रहेगा, लाली रहेगा, काजल, चलो पाउडर लाली तो समझ में आता है। छोटे छोटे जो ऐसे रहते हैं ना, वो लाइनर्स होते हैं, छोटे लाइनर्स होते हैं, वो बाल में अभी मैं तो बाल पता नहीं अपने को, लेकिन जिनके पास बाल होंगे वो चैप विप लगाते होंगे। तो इसमें छोटी छोटी चीज़ें, या आपका कंपास का कोई आइटम है, जो ड्राइंग का कुछ आइटम चीज़ें, वो आप देख सकते हैं। अंदर एक टॉर्च लगा सकते हैं, एक टॉर्च बना सकते हैं। और क्या कर सकते हैं इसमें, और क्या कर सकते हैं? बैग की कैपेसिटी बना सकते हैं। इसको अगर ये कहीं चोरी होता है, यानी कहाँ पे मैंने बैग रखा है, एग्ज़ाम चल रहा है ना, तो एग्ज़ाम में आपको बैग बाहर रखना पड़ता है, तो कहाँ पे रखा आप लोकेशन मोबाइल में देख सकते हैं, GPS लगा सकते हैं। और क्या कर सकते हैं? यस बेटा बताइए। एक ऐसा, यानी लगना चाहिए इंजीनियरिंग के स्टूडेंट का बैग है, कोई लुखे का बैग नहीं है साहब, एक इंजीनियरिंग का स्टूडेंट का बैग है। स्क्रैच प्रूफ बना सकते हैं, कट प्रूफ बना सकते हैं। और क्या कर सकते हैं बेटा, सोचिए ना थोड़ा। हाँ, बारिश को बचाने के लिए कुछ कर सकते हैं, साइड में कुछ इसमें ऐसा फ्रिज का सिस्टम दे सकते हैं। अगर मेरे को एक्यूप्रेशर चाहिए, पीछे मेरे को तकलीफ हो रहा है, फ्रोजन शोल्डर है, ये है, अगड़म बगड़म है, कुछ तो भी तकलीफ है, तो इसको जब मैं पहनूंगा तो अंदर से वो क्या बोलते हैं, मैं हाँ मसाजर है, क्या बोलते हैं उसको, वो अंदर से वो एक्यूप्रेशर का काम करता रहेगा, अंदर से मुझे ये क्या बोलते हैं, यहाँ पर वो एक्टिव रखेगा मेरे शोल्डर को। और क्या है पटेल जी बताइए, और नरेंद्र पटेल? हाँ हाँ, फैन लगा सकते हैं, अंदर लाइट लगा सकते हैं, मल्टी। और कितना खर्चा आएगा? 30, 40, 50, 100 रुपया खर्चा आना चाहिए, उसके ऊपर नहीं जाना चाहिए। एफिशिएंसी एंड इकोनॉमी। एफिशिएंसी बैग का बढ़ा दो। देखिए फिर ये बैग जितने का भी होगा, अगर समझो उसने 1000 का खरीदा है, ये बैग डबल इसका प्राइस हो जाएगा। सिर्फ 3 फ्यूचर जोड़ दीजिएगा, आपका बच्चा किधर जा रहा है बैग से पता चलेगा। अच्छा
क्या बात कर रहा है, अगली बार बैग छोड़ के जाएंगे, कोई बात नहीं। बैग के अंदर वो लगा सकते हैं ना, बैग, मेरा बैग किधर किधर जा रहा है मुझे मालूम पड़ेगा। जीपीएस सिस्टम लगा सकते इसमें, और ये सारे सिस्टम आज के तारीख में अवेलेबल है। आपको कुछ खोज नहीं करना है, सिर्फ गजरा। गजरा मालूम है क्या होता है? क्या होता है गजरा, बताओ। अभी मार्केट में बहुत आया होगा, आज कल से मिल रहा होगा। क्या होता है गजरा? हाँ, ये प्रकृति से गजरा मिलता है क्या? प्रकृति से गजरा मिलता है? नहीं। कहाँ से मिलता है? फूल मिलता है, धागा मिलता है, और माली उसको बस यही माली का ही काम है आपका। एवरीथिंग इज अवेलेबल। क्यूआर कोड अवेलेबल है। हमारे दिसले गुरुजी है, रणजीत दिसले गुरुजी, उनको गुरुजी बोला जाता है, महाराष्ट्र सरकार उनको गुरुजी बोलती है। 7 करोड़ रुपया मिला। कितना मिला बेटा? 7 करोड़। वो इंजीनियर नहीं थे आपके जैसा, डिप्लोमा में एडमिशन लिया लेकिन नहीं जमा, छोड़ दिया। फिर जाके डीएड कर लिया, बोले सस्ता है अपना, सस्ता कोर्स है। डीएड कर लिया, डीएड के बाद उसको नौकरी मिल गई जेडपी स्कूल में। जेडपी स्कूल मालूम है किसी को? जिला परिषद का सबसे छोटा स्कूल है, वहाँ पर चले गए। बार्शी नाम का जगह है सोलापुर में, वहाँ पे चले गए। अब वहाँ पे पढ़ाते थे, लेकिन पढ़ाने में ज़्यादा मन नहीं, उनको इनोवेशन अच्छा लगता था आपकी तरह। क्योंकि अंदर देखो डिग्री नहीं मिली, लेकिन अंदर से इंजीनियर का वो घूम रहा था दिमाग। हाँ, कीड़ा है बोलो या जो भी है, अंदर से घूम रहा था, बोलो काहीतरी वेगळं करायचं आपल्याला। और उसने क्यूआर कोड मिल रहा था मार्केट में, नया चीज़ नहीं था, क्यूआर कोड नहीं बनाया उसने। बोला ये क्यूआर कोड को हम हर लेसन के साथ जोड़ेंगे। ये क्यूआर कोड को हम क्या करेंगे? हर लेसन के साथ जोड़ेंगे। कोरोना आ गया, कोरोना में बच्चे के पास मोबाइल आ गया, और मोबाइल में उनका चांदी हो गया। बच्चे क्यूआर कोड से टमाटर बड़े बड़े लाल, ओ टमाटर, जो भी गाने उनको सुनना था सुन रहे थे वो, जो भी उनका था, जो भी उनको कि हाँ आज जैक एंड जिल पढ़ना है, उनको ABCD पढ़ना है, जो भी पढ़ना है, वो अपना बच्चे लोग क्या कर रहे थे? स्कैन कर रहे थे और पढ़ रहे थे। अरे यार क्या हुआ, ये ऐसा कैसा हो गया? जिसले गुरुजी इंजीनियर नहीं थे साहब। मैं अभी गया था छत्तीसगढ़ गया था, रमन जी उस समय मुख्यमंत्री थे, अभी नहीं है वो। तो उनके राज्य में मैं गया हुआ था, एक स्कूल में मेरा प्रोग्राम चल रहा था। मैं भिलाई में गया, भिलाई में बादल नाम के एक लड़के को मिला। मैं बोला बादल साहब आपने क्या ढूंढ के निकाला? बोले ये जेली है, अगर ये टायर में मैं लगा दूंगा तो टायर कभी पंचर नहीं होगा। अगर मैं टायर में लगा दूंगा तो टायर कभी पंचर नहीं होगा। माइक चालू हो गया मैम? अच्छा, बादल को मैंने पूछा, बादल आपने क्या किया? एक टायर पंचर बनाने वाला, आपके इधर होगा ना टायर पंचर बनाने वाला, है ना? हर गली में एक टायर पंचर वाला मिलेगा ही आपको। लेकिन वो पंचर बनाने वाला कुछ अलग था। 10वीं पढ़ा है, 10वीं भी नहीं पढ़ा होगा, लेकिन वो बोलता मैं 10वीं पढ़ा हूँ। एक 10वीं पढ़े हुए लड़के ने, एक 10th के बच्चे ने जेली बना दिया। अभी जेके टायर ने उसको खरीद लिया। वो टायर में अगर जेली लगा देंगे आप तो टायर पंचर ही नहीं होगा आपका। वो बताया उसने, खिला बिला नेल बिल मार के बनाया। वो शायद वीडियो डाला हुआ है, मैंने भी डाला है, और आपको मिल जाएगा। बादल टायर पंचर वाला, उसने जेल बनाया। कोई पढ़ाई की ज़रूरत थी क्या इसको? बस एक आपके अंदर वो होना चाहिए इनोवेशन का, कि मुझे इनोवेशन करना है। हमने शुरुआत में देखा इंजीनियरिंग माइंडसेट। सो व्हाट डू मीन बाय इंजीनियर? इंजीनियर इज़ अ पर्सन हु कॉम्प्रोमाइज बिटवीन एफिशिएंसी एंड इकोनॉमी। इंजीनियर इज़ अ पर्सन, ही और शी, कुछ भी हो सकता है, उसका सिर्फ एक ही काम होता है, अपने को एफिशिएंसी बढ़ाना है और प्राइस कम करना है। दूसरा काम क्या है? दूसरा काम क्या है? आपको इनोवेशन रोज करना है, रोज करना है साहब। मेरा एक लाइन है, पुरस्कार मिले ना मिले, आप नेट पे डालेंगे तो मेरा ही नाम आएगा। पुरस्कार मिले ना मिले, आविष्कार रोज चलते रहना चाहिए। रोज आपको आविष्कार करना है, रोज आपको आविष्कार करना है। रोज यानी रोज आविष्कार करना है। रोज आपके पास ये होना ही चाहिए। साबू सिद्दीक में जब मैं पढ़ाई कर रहा था, मुझे मालूम नहीं मैंने क्या सीखा, लेकिन मैंने इनोवेशन सीखा। और इनोवेशन की वजह से आज हमारी 9 कंपनी चल रही है। हमको भी रोज़ प्रॉब्लम आते हैं, ऐसा नहीं है, रोज़ प्रॉब्लम आते हैं। कभी ये हो गया, कभी वो हो गया, कभी मशीन ख़राब हो गया, कभी बहुत सारा चीज़ आता है। लेकिन प्रॉब्लम तो आएगा ही ना। मुसीबत तो है सबके साथ। हमारे तारक मेहता बोलते हैं, मुसीबत तो है सबके साथ, सिर्फ नजरिए की है बात। ये मैडम है, देख रहे मैडम, जरा खड़े हाथ दिखाइए। ये मैथ्स के टीचर है मैडम, ये अकेले ही पूरा हैंडल कर रहे हैं। 4 दिन तक यही, आपने इनको ही देखा होगा, बाकी किसी को देखा आपने? कोई आया यहाँ पर? लोग आए सिर्फ फ़ोटो वीडियो निकाल के गए होंगे बेचारे, जो भी होंगे, लेकिन ठीक है, अपने को उसमें कोई लेना देना नहीं है। ये अकेले लगे हुए, क्योंकि बाकी एक सर बीमार है, गणपति का सीजन, हम भी समझ सकते हैं, हमको भी पता है। इसलिए मैंने रात को मैसेज डाला सर को, पवार सर जो है ना यहाँ के HOD साहब है, उनको हमने मैसेज डाला, सर कल बच्चे आएंगे ना? क्योंकि मैं 9 दुकान बंद करके आ रहा हूँ। मुझे वो पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा वो अलग बात है, लेकिन मैं 9 दुकान बंद करके आ रहा हूँ। मैं सब छोड़ के इधर आऊँगा ना, आप लोग के साथ बैठूँगा। 9 दुकान बंद करके मैं इधर बैठने वाला हूँ आपके साथ। तो बोले नहीं आएंगे।
ठीक है, आएंगे तो फिर मैडम को उन्होंने मैम का नंबर दिया, बोला आप इनसे कोऑर्डिनेट कीजिएगा, मैं बीमार हूँ, कोई बात नहीं, क्लियर हो गया। इनोवेशन आपके अंदर होना चाहिए। कोई भी लेसन पढ़िए, सोचिए मैं इसको प्रैक्टिकली कैसे कर सकता हूँ। आप मैथ्स पढ़ेंगे, मैम आप क्या पढ़ाते हैं? मैथ्स ही पढ़ाते हैं। चलिए मैथ्स का एक जादू देखते हैं, चलेगा? जादू देखेंगे, मज़ा आता है ना, जादू देखने को मज़ा आता है, कॉमन है। अच्छा यहीं पे लिखेंगे ना, कौन आएगा? किसकी राइटिंग अच्छी है? किसकी राइटिंग अच्छी है भाई? क्या बात कर रहे हैं? कोई तो आओ, हाँ आ जाओ, प्लीज़ कम। इसी पर लिखिएगा, हाँ इसी पर लिखिएगा, यहाँ पर लिखिएगा नंबर, हाँ मैं बताऊँगा नंबर आपको। थोड़ा यहाँ पर आएंगे आप, यहाँ से लीजिएगा ना वीडियो, बंद करके दूसरा वीडियो लेना।